प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2016 का, ये पिछले वाले पार्ट में नहीं हो पाया था, तो इसमें हो जाएगा पूरा कंप्लीट ये। टाइटन एरम का हम देख रहे थे कि टाइटन एरम है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है और ये केरला में खिला है 9 साल के बाद। ये 10 साल में एक बार खिलता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अमॉर्फोफेलस, एमॉर्फोफेलस टाइटेनियम या फिर टाइटेनियम टाइटन एरम। इसको बोलते हैं कॉप्स फ्लावर बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल आती है, सिमिलर टू रॉटन फ्लेश, सड़े हुए मांस की इससे बदबू आती है। 2 मीटर लंबा होता है लगभग ये, और 12 से 48 घंटे खिला रहता है। ये देखिए इसकी पिक है, केरला में ये हुआ है, केरला में खिला है, वायनाड जिले के गुरुकुल वानस्पतिक अभ्यारण्य में खिला है ये। मार्फोफेलस टाइटेनियम नाम है इसका साइंटिफिक, और टाइटन एरम इसको बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल है ये। फिर ये राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन का शुभारंभ किया गया 1 जुलाई 2016 को, यानी कि नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन को, जो कि एक प्लांटेशन ड्राइव है अराउंड द 1500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज, ये स्टार्ट किया गया है। और इससे देखिए ग्रीन कैनोपी तो इसमें जो भी नेशनल हाईवेज है उसके जो दोनों तरफ है ग्रीन कैनोपी तो लगाई जाएगी, अराउंड जितना भी 1 लाख किलोमीटर का ये जितना भी है। और इसमें 1 लाख किलोमीटर देखिए, अगर पूरे इंडिया में हाईवे देखेंगे आप, नेशनल हाईवे का परसेंट काफी कम है, लेकिन इसमें जो ये सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक को सपोर्ट करता है ये। 1 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे, उसको दोनों तरफ ही ग्रीन कैनोपी लगाई जाएगी, उससे पॉल्यूशन भी कम होगा। और दूसरा ये जो कई सारे लोगों को, 1 मिलियन यूथ को जॉब देने की भी इसमें ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 10 लाख लोगों को इससे जॉब मिल जाएगी। और इसमें कॉरपोरेट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी अदर इंस्टीट्यूशन है वो सब मिलके इसमें इन्वॉल्व होंगे, सब एक कॉपरेट करेंगे। और ये अगर ये पूरा सक्सेसफुल हो गया तो इसमें करीबन 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन एनुअली सिक्वेस्टर हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें एक तरह से जो क्लाइमेट चेंज के लिए स्टेप है वही ग्रीन टेक्नोलॉजी पे यूज करने पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उसी डायरेक्शन में ये नेशनल हाईवे को भी ग्रीन हाईवेज बना दिया जाएगा, तो इनको ग्रीन हाईवेज बोलेंगे। दोनों तरफ इसमें कैनोपी लगा दिया जाएगी, पेड़ लगा दिए जाएंगे छोटे छोटे, 3 लेयर लगाई जाएगी, बड़े से छोटे। और उसी लिए देखिए ये इनको लगाने के लिए भी कई सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसी लिए काफी सारे लोगों को इससे जॉब्स मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाएगा। शंकराचार्य एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें उनका मेन पर्पस था कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसमें चेंज किया जाना चाहिए कि नहीं। तो इसी के लिए एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो है शंकराचार्य। एंड ही विल एग्जामिन द डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ हैविंग अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। न्यू जो फाइनेंशियल ईयर प्रपोज्ड होगा, जैसे पूरे वर्ल्ड में होता है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना फाइनेंशियल ईयर लाना चाहती है। अभी जो इंडिया में है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। फिर जूनो है, ये नासा का स्पेस प्रोब है ये, और ये प्लैनेट जुपिटर को ऑर्बिट करने के लिए ये ये यहाँ से लॉन्च किया गया था, यूएसए से, नासा से। और ये इसको बिल्ड किया है लॉकहीड मार्टिन ने, और ये ऑपरेट करता है कौन, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी। 5 साल बाद बृहस्पति यानी कि जुपिटर की कक्षा में पहुंच गया है, प्रवेश कर लिया है इसने। तो ये है इसमें जूनो किससे रिलेटेड है, ये है जुपिटर का ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ये स्पेस प्रोब है विच विल ऑर्बिट द प्लैनेट जुपिटर या फिर बृहस्पति। AG-600 है, ये विश्व का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेन है ये। देखिए ये पानी में भी चल सकता है और हवा में भी उड़ सकता है, तो ये समुद्र में भी चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ने में सक्षम है ये। चाइना ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, चाइना ने। इसका नाम है पूरा एविक AG-600, इट इज ऑल्सो नोन एज TA-600, एंड इट इज द लार्जेस्ट एम्फीबियस फ्लाइंग बोट। एम्फीबियस का मतलब होता है 2 मोड में, हवा में और पानी में दोनों में। ये बोट है और ये हवा में भी उड़ सकती है। इट इज बीइंग डिजाइन्ड एंड बिल्ट इन चाइना बाय द एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। तो ये याद रखिएगा, AG-600 विमान है या फिर बोट है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्फीबियस प्लेन है। फिर अमिताभ घोष है, अमिताभ घोष को राष्ट्रपति भवन में राइटर इन रेजिडेंस के रूप में प्रवास मिला है। तो ये कुछ इकोनॉमी की न्यूज थी, और पर्सन इन न्यूज जो रिलेटेड थी वो सब था। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, नीरज चोपड़ा हरियाणा के, इनको विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो
में ये 86.48 मीटर दूर ये भाला फेंक कर इन्होंने जूनियर विश्व रिकॉर्ड का जो था वो तोड़ दिया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं। फिर यूईएफए यूरो कप जो 2016 का हुआ था फुटबॉल का, उसमें विनर था पोर्टुगाल यानी कि पुर्तगाल, और इसमें उप विजेता था फ्रांस। फाइनल में मतलब इसने पुर्तगाल ने फ्रांस को हरा दिया था। ये देखिए यूईएफए जो है ये यूरोपियन चैंपियनशिप है, यूरोप के चैंपियनशिप के लिए होती है। यूरोप में सबसे बड़ा चैंपियन कौन है उस फुटबॉल में, उसके लिए होती है। 1960 से हो रही है, हर 4 साल में होती है। और इसमें देखिए रीजन यूरोप है, ये यूईएफए है ये। और ये पुर्तगाल ने पहली बार जीता है, और सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल टीम है इसमें जर्मनी और स्पेन दोनों ने 3-3 बार जीता है ये यूरो कप। विंबलडन टेनिस जो ग्रैंड स्लैम होता है, ये फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन और यूएसए, इन चारों के जरूर आपको याद रखने चाहिए। विंबलडन टेनिस हुआ था, इसमें मेल सिंगल में एंडी मरे जीते थे जो कि ब्रिटेन से हैं। फीमेल सिंगल में, वुमेन सिंगल में सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए से हैं। पुरुष युगल यानी कि मिक्स्ड जो होता है उसमें जीते थे पियरे ह्यूज हर्बर्ट्स और निकोलस माउट, ये दोनों फ्रांस से हैं। वुमेन डबल्स में सेरेना विलियम्स व वीनस विलियम्स ने जीता था। और मिक्स डबल मतलब एक मेल और एक फीमेल में हीथर वॉटसन और हेनरी कोंटिनेन। सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में सौरभ घोषाल और महिला वर्ग में दीपिका पल्लिकल। तो ये अब दीपिका पल्लिकल हैं जो स्क्वैश से रिलेटेड है। तो ये है पूरी प्रतियोगिता दर्पण की सितंबर 2016 की हिंदी और प्लस इंग्लिश में समरी। जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये। और ये सितंबर की है, यानी कि इसमें जून जुलाई की न्यूज़ कवर्ड है। देखिए बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर जो भी मतलब जो हमारा ग्रुप है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसका एक पेज है ये। आप अगर फेसबुक में इसमें सर्च करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो जितने भी लोग हमारे वीडियोस देखते हैं वो इस पेज को भी लाइक कर लें। कि इन अगर कोई केस हो कभी कि ये यूट्यूब चैनल यहाँ हटा भी या फिर कुछ भी हमने यहाँ से कभी मूव किया, तो आपको इस पेज में मिल जाएगा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फेसबुक का पेज है, इसको आप लाइक कर लीजिए तुरंत, अगर आप हमारे इसमें रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। और सब नोटिफिकेशन इसमें आता है। और एक ये हमारी ये ब्लॉग भी है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए इसमें गूगल प्लस में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज .blogspot.in डालेंगे तो ये आ जाएगा। जितनी भी हम पोस्ट करते हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। और कई सारी और भी पोस्ट आती हैं, ब्लॉग पोस्ट आती रहती हैं इसमें। और फिर ये जितने भी हम पीडीएफ बनाते हैं, जैसे जितने भी वीडियो के पीडीएफ बनाते हैं, उसके लिए कोर्स है एक ईमेल अपडेट कोर्स। तो जितने भी आपको यूट्यूब के पीडीओ जो पीडीएफ हैं वो सब मिल जाएंगे। डेली ईमेल अपडेट्स मिल जाएगी इसमें करंट अफेयर्स के लिए। बेसिकली कोर्स है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगर आपने ये कोर्स लिया तो आपको जितने भी जो स्टेट एग्जाम्स हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस और यूकेपीएससी और बीपीएससी, इन सब का भी जो जितना भी हमारे पास सिलेबस है वो सब इसमें इंक्लूड है। मतलब बेसिकली आप ये कोर्स लो ना लो, लेकिन वीडियो में तो हम आपको देते ही रहते हैं फ्री में। अगर पीडीएफ चाहिए तो ये कोर्स आप ले सकते हैं इसमें, और वरना आप ये ब्लॉग जरूर फॉलो कर लीजिए और ये पेज इसको लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितनी भी पोस्ट है हमारी फेसबुक की, जो यूट्यूब की, वो सब इसमें जरूर आती हैं। तो ये फेसबुक आप लोग बिल्कुल लाइक कर लीजिए इसको। ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको फायदा हो रहा है तो बाकी लोगों से भी शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। और ये जो कोर्स है इसकी लिंक हर डिस्क्रिप्शन में दी रहती है, तो अगर आपको कोर्स लेना हो तो ले लीजिए, वरना ऐसा कोई वो नहीं है। पीडीएफ लेकिन हम उन्हीं लोग को देते हैं जो ये कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी वीडियोस सब फ्री हैं, आप जितनी टाइम देखें, जब मन हो आपका देखें, सब इसमें फ्री है। अगर एक आध किसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ। लेकिन डेली जैसे हम लोग कई सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, वो सब हम अपने स्टूडेंट को भेजते रहते हैं। और उसके अलावा भी और बहुत सारी पोस्ट कलेक्ट करके मैं भेजता रहता हूँ उसमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।